आज मैं आप लोगों को हेलो एरिन्स के बारे में बताऊंगी। हेलो एरिन्स, तो हेलो एरिन्स क्या है? तो सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि जो कार्बनिक यौगिक होते हैं, कार्बनिक यौगिक के एक प्रकार में जो चक्रीय यौगिक होते हैं, चक्रीय यौगिकों का एक प्रकार एरोमेटिक यौगिक है और दूसरा प्रकार है एलिसाइक्लिक यौगिक। तो यहाँ पर जो एरोमेटिक यौगिक हैं, एरोमा से मिलकर के बने हैं, अर्थात सुगंधित पदार्थ। एरोमा माने सुगंध। तो जो जितने भी एरोमेटिक यौगिक होते हैं वो सुगंधित होते हैं, चाहे उन्हें वनस्पतियों से प्राप्त किया जाए या उन्हें जीव जंतुओं से प्राप्त किया जाए। तो यहाँ पर आज हमारे पास शब्द आया है एरोमेटिक। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों के वे हैलोजन व्युत्पन्न जिनमें हैलोजन परमाणु सीधे एरोमेटिक रिंग के कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, हेलो एरिन्स या एरिल हैलाइड्स कहलाते हैं। हेलो एरिन्स का दूसरा नाम एरिल हैलाइड भी है। तो अब आप यहाँ पर यूँ समझिए, ये है एरोमेटिक यौगिक। AR यहाँ पर एरोमेटिक यौगिक को दिखाता है और उसकी जो चक्रीय यौगिक है, चक्रीय यौगिक में उसके एक हाइड्रोजन परमाणु को जब कोई हैलोजन, एक्स मीन यहाँ पर, एक्स का मतलब यहाँ पर है आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हो सकता है। तो एक्स एक हैलोजन है। तो यहाँ पर ये एरोमेटिक यौगिक है। एरोमेटिक यौगिक के उसकी जो श्रृंखला में हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है, उसको किसी हैलोजन के द्वारा जब प्रतिस्थापित किया जाता है तो यहाँ पर क्या प्राप्त होता है? ये जो H है ये प्रतिस्थापित हो जाएगा और जो X है AR के साथ जुड़ जाएगा। तो ये ARX नाम का एक यौगिक बनेगा और हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ये ARX है, ARX ये किसी हेलो एरिन्स को दिखाता है। किसको दिखाता है? ये हेलो एरिन्स को दिखाता है। ये AR एरोमेटिक के लिए इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पर आपको AR एक एरिल समूह है। AR क्या है? एक एरिल समूह। एरिल समूह है। AR एरिल समूह है। तो अब यहाँ पर जो हेलो एरिन्स का जो सामान्य सूत्र है वो ARX है और AR इसमें एरिल समूह है। और जो एरिल समूह जब किसी हैलोजन से जुड़ता है तब वह एरिल हैलाइड्स बनाता है। तो यहाँ आप लोग देखिए, ये आपके पास चक्रीय यौगिक, ये बेंजीन है। ये चक्रीय यौगिक बेंजीन है। तो बेंजीन में यहाँ पर ये क्लोरीन लगा हुआ है। उसके एक हाइड्रोजन परमाणु को किसने हटा दिया? एक हैलोजन ने हटा दिया। तो प्राप्त उत्पाद जो हमारे पास होगा वो क्लोरोबेंजीन। क्या प्राप्त होगा हमारे पास? क्लोरोबेंजीन। माना बेंजीन रिंग है, तो बेंजीन रिंग में बेंजीन का जो सूत्र होता है, आणविक सूत्र C6H6 होता है। तो बेंजीन को ऐसे भी लिखते हैं ये। और बेंजीन का 1 2 3 4 5 6 ये इसके मैंने दिखा दी है, यहाँ पर पोजीशन दिखा दी है। तो इसको यूँ भी लिखा जाता है, बेंजीन को यूँ भी लिखा जाता है। एकांतर समूह में आप इसकी संयोजकता बैलेंस करते हुए लिखें। ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। बेंजीन के अनुनादी स्ट्रक्चर हैं। कक्षा 11 में आप लोगों ने ये पढ़ लिया है। ये बेंजीन है। बेंजीन एक कार्बनिक यौगिक है। कार्बन और हाइड्रोजन से मिल करके बना हुआ एक ये यौगिक है और इसको हम इस तरीके से दिखाते हैं। इसकी पोजीशन दिखा दी है। दो इसमें यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन से
बिल्कुल बैलेंस होना चाहिए। तो इसके ये अनुनादी स्ट्रक्चर है, ये इसके अनुनादी स्ट्रक्चर है, अनुनादी संरचना है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, आपने इस बेंजीन में एक हाइड्रोजन को हटाया तो ये क्लोरोबेंजीन प्राप्त हुआ, और ऐसे ही इस एक हाइड्रोजन इस बेंजीन रिंग से हटाया, माना ब्रोमीन हैलोजन के द्वारा हटाया, तो यहाँ पर ये क्या प्राप्त हुआ, ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, ये ब्रोमोबेंजीन प्राप्त हुआ। ऐसे ही अगर आप बेंजीन रिंग में एक हाइड्रोजन परमाणु को किसी आयोडीन, किसी हैलोजन के द्वारा हटाते हो तो प्राप्त होगा आयोडोबेंजीन, आयोडोबेंजीन। और ऐसे ही अगर हम यहाँ पर ये देखिए CH3 यहाँ पर है और इस पोजीशन में Cl है, तो ये हो जाएगा 2-क्लोरोटोल्यूइन, 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 2-क्लोरोटोल्यूइन। टोल्यूइन लिखिए या टोल्यूइन लिखिए, एक ही बात है। तो ये सेकंड पोजीशन में है 2-क्लोरोटोल्यूइन। जब बेंजीन में खाली एक हाइड्रोजन की जगह पर CH3 समूह आता है तो उसे टोल्यूइन कहते हैं। अब यहाँ पर सेकंड पोजीशन में यूं भी लिखा जाता है टोल्यूइन और यूं भी लिखा जाता है टोल्यूइन, आप कैसे ही लिखें ये टोल्यूइन हो गया। इसको ऑर्थोक्लोरोटोल्यूइन भी कहते हैं, ऑर्थोक्लोरोटोल्यूइन, टोल्यूइन भी कहते हैं, ऑर्थोक्लोरोटोल्यूइन भी इसको कहा जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी एरोमेटिक रिंग से हाइड्रोजन परमाणु को किसी हैलोजन परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित करके हम हेलो एरीन्स या एरिल हैलाइड्स को प्राप्त कर सकते हैं। अब आपके पास आता है हेलो एरीन्स का नामकरण, हेलो एरीन्स का नामकरण। तो कैसे करते हैं नामकरण हेलो एल्कीन्स का? तो इसके लिए आपने जैसे बेंजीन में आप देख रहे, इसकी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी ये स्थितियां मैंने दिखा दी। तो यहाँ पर इसको कैसे, अगर हम इस प्रकार से आपके पास कोई यौगिक है, ये यौगिक है यहाँ पर, इधर पर Cl ये पहली और दूसरी पोजीशन में 2 क्लोरीन क्रियात्मक समूह लगे हुए हैं, तो इसका नाम हो जाएगा 1,2-डाइक्लोरोबेंजीन। इसका नाम हो जाएगा 1,2-डाइक्लोरोबेंजीन। देखिए 1,2 पहली और दूसरी पोजीशन में क्लोरीन किसी हैलोजन के द्वारा हाइड्रोजन परमाणुओं को प्रतिस्थापित किया हुआ है। तो नामकरण किस तरीके से करते हैं, जैसे एरोमेटिक आपने देखा होगा सीधी श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिकों में देखा, उसी प्रकार से यहाँ भी किया जाता है। अब माना कि आपके पास इस प्रकार का ये है 1,2, अब यहाँ आपके पास यहाँ पर Cl है और इस पोजीशन में Cl है, तो इसका नाम हो जाएगा 1,3-डाइक्लोरोबेंजीन, 1,3-डाइक्लोरोबेंजीन, डाइक्लोरोबेंजीन। नामकरण की ये विधि है। पहले आप देख लीजिए बेंजीन रिंग में फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, तो हाइड्रोजन परमाणुओं के द्वारा क्लोरीन यहाँ पर जुड़ गई है और हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो गया, तो 1,2-डाइक्लोरोबेंजीन, इसका नाम है 1,3-डाइक्लोरोबेंजीन। अब आप देखिए यहाँ अगर ये Cl है और यहाँ पर हम Cl जोड़ दें 1, 2, 3, 4, तो ये हो जाएगा 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन, 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन, 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन। तो देखिए आपने स्थिति देखी 1, 2, 1, 3 और 1, 4, ये हमारे पास स्थितियाँ आ गई। तो ये होगी, ये वाली स्थिति हो गई आपकी ऑर्थो,
ये वाली स्थिति हो गई मेटा और ये वाली स्थिति हो गई पैरा। तो 3 स्थितियां होती हैं ऑर्थो, मेटा, पैरा। तो यहाँ पर बच्चों फिर से एक बार मैं बता रही हूँ कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन चक्रीय यौगिकों का एक प्रकार है। तो चक्रीय यौगिक फॉर एग्जाम्पल ये है। तो इसके एक हाइड्रोजन परमाणु को जब किसी हैलोजन के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है तो हमको हैलोएरिन्स या एरिल हैलाइड्स प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम क्या कर रहे हैं कि 2 हाइड्रोजन परमाणु हट गए हैं क्लोरीन हैलोजन के द्वारा, तो ये प्राप्त उत्पाद है 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। इसको ऑर्थो, इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन भी कहते हैं, इसको मेटा डाइक्लोरोबेंजीन भी कहते हैं, इसको 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन को पैरा डाइक्लोरोबेंजीन भी कहते हैं। अर्थात एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के वे हैलोजन व्युत्पन्न जिनमें हैलोजन परमाणु सीधे एरोमेटिक रिंग के कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, हैलोएरिन्स या एरिल हैलाइड्स कहलाते हैं। थैंक यू।